हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स में, जहां आपको मिलता है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज। आज हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन नंबर 10 रहेगा, लेकिन ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो कल मेरे साथ हुई। हमारे एक परिचित हैं जो एक बिजनेस चलाते हैं, उनके पास मैं गया। जब बात हुई तब उन्होंने मुझे इनकरेज किया और कि आप जो ये वीडियोस बना रहे हो वो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं अकाउंट की फील्ड में या प्रोफेशनल अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं। तब मैंने उनको बोला, हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या अकाउंट्स की फील्ड में जो जॉब कर रहे हैं प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिजनेस ओनर्स के लिए भी बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे पास तो अकाउंटेंट हैं और बाकायदा मैंने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रखा हुआ है, तो मुझे क्या जरूरत है ये वीडियोस देखने की। मैं क्यों लोड लूं उस चीजों का, मैं अब बिजनेस चलाऊं अपना या अकाउंटिंग का वर्क देखूं। तो मैंने उनको कहा, आप बोल रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस चलाऊं या अकाउंटिंग देखूं। तो बिजनेस चलाऊं का मतलब क्या है, उसमें अकाउंटिंग भी उसका मेन पार्ट है। उसके बिना आप कैसे जान पाओगे कि आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है या आपका बिजनेस लॉस सफर कर रहा है। तो उनको मैंने बोला कि देखिए, आज आपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रख लिए हो, पर अगर आप नॉलेज ले लेते हो तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है। आपका जो नजरिया रहेगा बिजनेस को देखने का वो स्टाफ का नहीं रहेगा। प्लस जब तक बिजनेस रहेगा तब तक आप उसमें इन्वॉल्व रहोगे, और पर आपका जो अकाउंटेंट है, जो आपका अकाउंटिंग स्टाफ है, जरूरी नहीं है कि जब तक बिजनेस है वो आपके साथ ही रहेगा। कल को वो छोड़ के चला गया तो पुरानी चीजें आप कैसा समझ में आएंगी आपको। और होता कैसा है कि आज हम जो डेटा पंच करते हैं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं, उसके कारण अगर हमारी सेल टैक्स रिटर्न में या इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसका नोटिस चल के 5 साल 6 साल बाद आएगा, 3 4 साल बाद आएगा। तब वो स्टाफ तो नहीं है, तब आपको कैसा पता रहेगा कि मैं इसको कैसा डील करूं, क्योंकि अब जो नया स्टाफ आया हो सकता है 1 साल पुराना हो, वो आपको बोलेगा मुझे पुरानी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो क्या करें। ऐसे कंडीशन में जब भी आप फिजिकल रिकॉर्ड्स को अरेंज करोगे, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ जाएंगी और आप चाहोगे कि अब मैं बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो बेहतर है ये नोटिस के अगेंस्ट में मैं सिंपली पेनाल्टी भर लूं और क्लियर करूं ये नोटिस को, जबकि वहां पेनाल्टी भरने की जरूरत भी नहीं थी। बस आपको लैक ऑफ नॉलेज था, आपने ध्यान नहीं दिए उस तरफ, बुक कीपिंग को आपने एकदम लाइटली लिया, तो उसके कारण आपको वो पेनाल्टी भरनी पड़ी और टाइम खराब हुआ वो अलग। तो बेहतर है आप भी अगर बिजनेस ओनर हो तो आप वीडियोस देखें ये वाले, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़ सके। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो आज की तारीख में कोई और जॉब कर रहे हैं, जो अकाउंट्स की फील्ड के अलावा कोई जॉब कर रहे हैं, वो भी अगर सोचेंगे कि मैं क्यों ये वीडियोस देखूं और क्यों मैं अपना अकाउंटिंग का नॉलेज बढ़ाऊं। चलो मानते हैं आज वो जॉब कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आने वाले समय में उनका बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान हो या वो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो अभी। तो अब नए नए बिजनेस में ज्यादा एफर्ट लगते हैं कि उसको स्टेब्लिश करने के लिए उनको उनकी मार्केटिंग करना है और बाकी चीजें करना है, तो उनके पास समय नहीं रहेगा कि मैं कैसा बुक्स ऑफ अकाउंट को हैंडल करूं। अब वो नए बिजनेस पे ध्यान देगा या अकाउंटिंग सीखने में कि मेरे को कैसा क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसमें टाइम लगाएगा अपना। तो बेहतर है अगर आप आने वाले समय में नया बिजनेस स्टार्ट करने के मूड में हो, तो भी आप ये वीडियो देख के आपका आपका नॉलेज बढ़ा लीजिए, ताकि जब एक्चुअल उसकी जरूरत पड़े तो आपको सीखने में टाइम ना देना पड़े, बल्कि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या आप देखेंगे, इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन आर इवेंट, transaction or event is the policy of give and take. An event may or may not be expressed in terms of money, but transactions are economical in nature. देखिए, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ये पॉलिसी है गिव एंड टेक की, यानी कुछ ना कुछ लेना देना पड़ेगा तब जाके हम बोलेंगे कुछ इवेंट हुआ या ट्रांजैक्शन हुआ। अब ट्रांजैक्शन जो रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिकल इन नेचर, यानी उसका इन्वॉल्वमेंट मनी मनी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। Transactions are those events by which the financial position of two or more related parties get changed. सिर्फ वही टाइप के इवेंट्स ट्रांजैक्शन माने जाएंगे कि जिसमें से वो होने के बाद दो या दो से ज्यादा लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। अगर
कुछ लेन देन से किसी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं है। सपोज मैंने अपनी कोई चीज किसी को यूज करने के लिए दी, वो मुझे वापस मिलेंगी, इसका मतलब कोई यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रही, न मेरी न उसकी जिसको मैंने वो चीज दिया है, तो ये रहेगा इवेंट। अब कोई चीज मैंने किसी को बेच दिया कि उसके एवज में मुझे मनी आया और वो चीज मैंने उसको दे दिया, अब वो चीज पे मेरा राइट नहीं, वो चीज वो यूज करेगा सामने वाला जिसने उसे खरीदा है। तो यहां ये चीज को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। हर इवेंट ट्रांजैक्शन होगा ये जरूरी नहीं है, तो उसके लिए एक कंडीशन रहेगी कि उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल पोजीशन किसी ना किसी की चेंज होना चाहिए। किसी ना किसी की मतलब उन दो लोगों की, कम से कम जो दो लोग हैं या दो से ज्यादा हैं जो वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल, इवेंट प्लेस्ड an order to Messrs Balaji श्री बालाजी सप्लायर्स फॉर गुड्स ऑफ ₹10,000। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई एक फर्म है श्री बालाजी सप्लायर्स, उसको ऑर्डर दिया, परचेज ऑर्डर दिया। अब अमाउंट कुछ भी हो, यहाँ पे हमने 1 लाख 10,000 लिया है, यहाँ पे 1 लाख हो 2 लाख हो या कुछ भी हो, अमाउंट से उसका मतलब नहीं है। यहाँ क्या मतलब है कि हमने परचेज ऑर्डर दिया। अब परचेज ऑर्डर दिया का मतलब क्या है, ना हमारे पास माल आया है ना हमने पैसा दिया है उसके एवज में, तो यहाँ किसी की भी, ना श्री बालाजी सप्लायर्स की ना हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसको इवेंट बोला जाएगा। कब तक? जब तक श्री बालाजी सप्लायर्स उस हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट में हमें मटेरियल ना सप्लाई कर दे, क्योंकि मटेरियल आएगा देन हम पेमेंट करेंगे, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांजैक्शन में। सेकंड, अपॉइंटेड मिस्टर Sanjay Desai as an assistant manager at a salary of ₹20,000 per month। अब देखिए एक कंपनी है, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ स्टाफ का, जिसमें मिस्टर संजय देसाई करके कोई बंदा था, उसको कंपनी के ओनर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने एज एन असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट किया। अब अपॉइंट किया इसका मतलब यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है कि यहाँ अपॉइंट हुआ और उसके संजय देसाई के अकाउंट में हम लोगों ने पैसा डाल दिया। जब वो हमने जो उसको अपॉइंट किया वो ऑफर लेटर साइन करेगा, देन 1 महीने का सर्विस कंपनी को देगा, उसके बाद जब हम उसको पेमेंट देंगे तब वो जो पेमेंट देंगे उसे ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। लेकिन आज हमने इसे अपॉइंट किया है, इसका मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक इवेंट हुआ है। अब ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल देखिए। ट्रांजैक्शन, परचेस्ड गुड्स फॉर ₹15,000 by cash, यानी परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। मटेरियल परचेज किया कैश के अगेंस्ट में, यहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चुका है क्योंकि हमने कैश दे दिया और हमें मटेरियल मिल गया, तो ये रहेगा एक एग्जांपल ट्रांजैक्शन का। सेकंड, पेड ₹12,000 एज सैलरी टू अ स्टाफ। अब एक स्टाफ को हमने 12,000 की सैलरी दिया, एक्चुअली हमने उसको पेड किया उसके अकाउंट में या उसको कैश, जो भी तरीके से हमने पेड किया, तो वो एक हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां से ओनर की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई, वो 12,000 से कम हो गया, और जो उसका स्टाफ मेंबर है उसको 12,000 मिले, यानी उसका वो फाइनेंशियल पोजीशन 12,000 से बढ़ गई, तो ये आएगा ट्रांजैक्शन में। ये सिर्फ हमने फर्क देखे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन इवेंट एंड अ ट्रांजैक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की, क्या क्या टाइप के ट्रांजैक्शंस रह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस है मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे, उसकी अकाउंटिंग की जा रही, वो बिजनेस है। अब वो ट्रांजैक्शन क्या क्या टाइप के रहेंगे तो वो देखिए। फर्स्ट, कैश ट्रांजैक्शन। एनी ट्रांजैक्शन इन विच देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। सीधी सी बात है, कैश ट्रांजैक्शन उसे बोला जाएगा जहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कैश का। फॉर एग्जाम्पल, ₹1,000 पेड टू मिस्टर अजय। कोई अजय नाम का बंदा है, हो सकता है वो हमारा सप्लायर हो, या हो सकता है कि वो कोई टेक्नीशियन वगैरह हो जिसने हमारा नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम किया हो, तो उसको हमने ₹1,000 दिया, तो उसको दे दिया का मतलब यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया और बाय कैश हो गया, कि यहाँ पे उसको कैश ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। कैश ₹2,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। अगेन हमने कैश ₹2,000 बैंक में जाके जमा कराई, तो कैश का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। कैश
1000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर दिनेश। मिस्टर दिनेश कोई हमारा कस्टमर था या हमने उसको कोई सर्विस दी है अपनी, तो उसके एवज में हमको पैसा मिला 1000 रुपए, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। आप यहाँ एक नोट कीजिएगा, यहाँ पे हर चीज लाइक हो चुकी है, सब पेड, डिपॉजिटेड कर चुके हैं, रिसीव्ड मिल चुकी हैं। यहाँ फ्यूचर डेट की बात नहीं होगी कि रिसीवेबल और पेएबल, यहाँ हो चुका है, वो ट्रांजेक्शन हो चुका है, तो वो कैश है। रेंट रुपीज 1000 पेड, हमने हमारा कोई छोटा सा एक शॉप का है या कोई मशीनरी का रेंट है, तो रेंट रुपीज 1000 पेड, हमने पेड कर दिए हैं, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। इंटरेस्ट रुपीज 700 रिसीव्ड फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए, आप बोलोगे यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कैश में तो नहीं मिलेगा, वो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट होगा आईसीआईसीआई बैंक के तरफ से। पर यहाँ देखिए, हमारी बात हुई है कैश ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन रहेंगे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश रहेगा प्लस जो हो चुका है डायरेक्ट। अब वो बैंक की प्रोसीजर ही ऐसी है कि ऑनलाइन में ही फंड आएगा यानी ट्रांसफर होके, तो इंटरेस्ट रुपीज 700 रिसीव्ड फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक ही आएगा कैश ट्रांजेक्शन के अंतर्गत। There is limit for payment by cash imposed by government which is amended from time to time. So before paying or receiving any expense or income respectively, we need to check maximum limit allowed for cash transactions in that financial year. अब देखिए, कैश में जो भी हमको ट्रांजेक्शन करना है, जैसा हमको मिस्टर दिनेश ने पैसा दिया था 1000 रुपए, अब अगर वो बोलेगा कि मैं इनको 25,000 बाय कैश देता एक दिन में, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक लिमिट तय की हुई है कि इतने लिमिट का ही आप कैश पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज वो परचेज, अदरवाइज वो एक्सपेंस, वो हो जाएगा डिस्क्वालीफाई, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करोगे क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो जब भी हमें ये ट्रांजेक्शन करना है जिस भी साल में, तो सबसे पहले जैसा 1 अप्रैल स्टार्ट हो रहा, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये 1 अप्रैल में गवर्नमेंट ने कुछ कैश के ट्रांजेक्शन की लिमिट कम ज्यादा तो नहीं की है। जैसे पहले थी 20,000 तक की, 20,000 तक के आप कैश ट्रांजेक्शन कर सकते थे, देन आया कि 10,000 के ऊपर के आप ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, because any amount exceeding that limit will be disqualified to claim it। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर उससे ऊपर के आप खर्चे कैश में करते हो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। As far as physical records are concerned, it is necessary to use revenue stamp on a payment voucher of rupees 5,000 or more with recipient signature on it। अब देखिए, अगर ठीक है लिमिट है आज की तारीख में 10,000, लेकिन अगर आप 5,000 के ऊपर का कोई कैश ट्रांजेक्शन करते हो, किसी को पे करते हो, तो आपको जो आपका एक्सपेंस वाउचर होगा, पेमेंट वाउचर होगा, उस पे रेवेन्यू स्टैंप लगा के रिसीवर की सिग्नेचर लेना पड़ता है एज पर नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, तो ही हम मान पाएंगे कि हमारे जो फिजिकल रिकॉर्ड है वो कैश से रिलेटेड वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। अब देखिए, सेकंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। Any transaction in which there is no involvement of cash is known as credit transaction। अब जहां कैश का इन्वॉल्वमेंट है वो कैश ट्रांजेक्शन, जहां कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड टू मिस्टर राकेश। देखिए, यहां लिखा हुआ नहीं है कि कैश में सोल्ड हुआ या अगेंस्ट चेक सोल्ड हुआ, तो ये अंडरस्टूड है कि गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड टू मिस्टर राकेश, या नाम हम पर्टिकुलर लिख रहे हैं मिस्टर राकेश, मतलब वो बताने के लिए कि हमने उसको उधार में सेल किया हुआ है और किसी फ्यूचर डेट पे उसका पेमेंट आने वाला है, तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। रेंट रुपीज 1000 इज पेएबल नॉट पेड, कि पेएबल होने वाला है, तो ये आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट रुपीज 3000 इज रिसीवेबल, सपोज हमने किसी को हैंड लोन दिया है अगेंस्ट कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट के, तो अगर वो मिलने वाला है, मिला नहीं है, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाता रुपीज 3000 तो उसको हम कैश ट्रांजेक्शन में लेते, लेकिन यहाँ आ रहा है रिसीवेबल, मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तो ये आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन के अंदर। गुड्स ऑफ रुपीज 5000 परचेज्ड फ्रॉम विनोद। देखिए, यहाँ जैसा सोल्ड था कि हमने सोल्ड किए और नाम को मेंशन किए, और वैसा ही अगर हम परचेज्ड फ्रॉम विनोद लिख रहे हैं यानी नाम मेंशन कर रहे पर्टिकुलर, तो इसका मतलब है कि हमने उससे वो चीज क्रेडिट में लिए हुए हैं जिसका पेमेंट हम उसको लेटर डेट पे करेंगे यानी फ्यूचर डेट पे करेंगे।
अगर हमने कैश में खरीदे रहते तो हमें उसका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, हम सिंपली ये बोल सकते थे कि गुड्स फॉर ₹5,000 परचेज्ड अगेंस्ट कैश और अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन है बार्टर ट्रांजैक्शन। ये शायद कुछ लोगों ने ना सुना हो, तो ध्यान से सुनिएगा अभी कि इसका क्या मतलब है। Transactions in which there is exchange of one commodity from another is made is known as barter transaction. बार्टर ट्रांजैक्शन के अंदर वो टाइप के ट्रांजैक्शन आएंगे जिसमें हम एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेते हैं सामने वाले से। यहां मनी के द्वारा कोई चीज ना हम खरीद रहे ना बेच रहे, बट एक्सचेंज कर दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹1,000 इज एक्सचेंज्ड फॉर फर्नीचर ऑफ ₹1,000। समझिए मुझे फर्नीचर की जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है या मैं नहीं देना चाहता, तो मैं सामने वाले को बोलूंगा तेरा फर्नीचर जो है 1,000 का मेरे को दे दे, उसके एवज में तू मेरे प्रोडक्ट्स ले ले, गुड्स ले ले। ऐसे कई बार होता है। तो ये रहेगा टाइप ऑफ अ बार्टर ट्रांजैक्शन, जहां एक्सचेंज होता है एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से, इवन मटेरियल का एसेट्स से, वो भी चलेगा, बट एक्सचेंज होना चाहिए वो। This type of transaction was used only in ancient time when there was no availability of concept of money as medium of exchange. ये जो है ये एंशियंट टाइम में स्टार्ट हुआ था कि जब एक्सचेंज जो ये मोड ऑफ मीडियम है अपना एक्सचेंज का, मनी, उसकी कंसेप्ट नहीं आई थी। तब कैसा था कि अगर कोई किसान खेती करता था, वो अनाज उगाता था, अब उसको अगर कोई चीज किसी और से होना तो वो अपना अनाज देके वो चीज खरीदता था। इसका मतलब उसने क्या किया, बार्टर ट्रांजैक्शन किया, पेमेंट नहीं किया, परचेज नहीं किया, उसने बार्टर ट्रांजैक्शन किया कि एक्सचेंज कर दिया अपने प्रोडक्ट को किसी और के प्रोडक्ट से जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। As far as books of accounts are concerned, these type of transactions never recorded in it. इस टाइप के ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो वो बुक्स में एंटर नहीं किए जाते हैं नॉर्मली। ओनली फॉर थियोरेटिकल नॉलेज वी एडेड इट इन आवर सिलेबस। ये हमने सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के लिए ऐड किया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स वगैरह को और बिजनेस ओनर्स को ये चीज समझ पाए कि ये भी एक टाइप का ट्रांजैक्शन होता है जो लोग करते हैं फॉलो। असाइनमेंट विद आंसर्स। चलिए हम अभी इस पे ही असाइनमेंट हमने जो बनाया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं ताकि आप समझ पाए कि आपको ऊपर जो कंसेप्ट हमने बताए वो कितने लेवल तक आपको समझिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज कैश, क्रेडिट एंड बार्टर एंड इवन नो ट्रांजैक्शन, की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ मतलब। फर्स्ट, लोन ₹5,000 टेकन फ्रॉम बैंक। हमने लोन लिया बैंक से, तो ये है कैश ट्रांजैक्शन। आप बोलोगे कि लोन लिया ये तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट लिया मैंने बैंक से, देना पड़ेगा। यहां देखिए लोन टेकन फ्रॉम बैंक मतलब लोन बैंक से लिया, हमको कैश मिला होगा, यहाँ हमारे बैंक में ट्रांसफर आया होगा, एक्चुअल वो मनी आ चुकी है, वहां पे फंड आ चुका है या कैश आ चुका है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन रहेगा। कैश ₹1,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मनीष। अगेन सी हियर इज रिसीव्ड नॉट रिसीवेबल, तो मिल चुका है इसलिए वो रहेगा कैश ट्रांजैक्शन, मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है। गुड्स ऑफ ₹1,000 सोल्ड टू मिस्टर दीपक। अगेन यहाँ पे नाम हमने मेंशन किए हुए हैं, सोल्ड टू मिस्टर दीपक, तो वो अंडरस्टूड रहेगा कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर कैश में होता तो हम लिखते गुड्स ऑफ ₹1,000 सोल्ड अगेंस्ट कैश या अगेंस्ट चेक पेमेंट। गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड। अब देखिए यहाँ पे नाम नहीं आया है और नहीं ये लिखा है कि वो कैश के अगेंस्ट में है कि चेक के अगेंस्ट में। तो गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड का मतलब है कि मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कैश में ही उसको ट्रांजैक्शन किया है, तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया वो। ₹100 नोट इज एक्सचेंज्ड विद 10 नोट्स ऑफ ₹10। यानी 100 का एक नोट कि उसको किसी को चिल्लर होना था, उसने जाके किसी से छुट्टे पैसे ले लिए, यानी 10-10 के 10 नोट ले लिया, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, ये बार्टर ट्रांजैक्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज मनी के बदले मनी ही आई है। कि यहाँ बार्टर ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट आएगा, लेकिन यहाँ पैसे के बदले पैसा एक्सचेंज हुआ है, वो भी उसके बस अलग फॉर्म में कि 100 का नोट है, यहाँ 10 के 10 नोट है, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये आएगा नो ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में।
फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹5,000। हमने फर्नीचर परचेज्ड कर लिया। यहाँ पे नाम नहीं आया है कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर XYZ। अगर वैसा आता कि फ्रॉम मिस्टर XYZ तो वो रहता था क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन नाम नहीं दिया है और परचेज्ड हो चुका है, मतलब वो आएगा कैश ट्रांजेक्शन के अंदर। लोन गिवन टू मिस्टर राजेश, की लोन दिया, गिवन कर दिया। यहां भले हमने नाम लिखा है कि मिस्टर राजेश, पर गिवन लोन दिया है, किसी ना किसी को तो हमने दिया होगा। तो हमने वो कैश में दिया रह सकता है या चेक पेमेंट करके दिया रह सकता है। तो वो फंड गया असल में हमारे पास से, हमारे बिजनेस से, तो वो कैश ट्रांजेक्शन में आएगा। सैलरी पेड टू मिस्टर विजय, हमने मिस्टर विजय हमारा एक स्टाफ मेंबर है, उसको सैलरी दी है, तो उसको जो हमने सैलरी दी है वो आएगा कैश ट्रांजैक्शन में। अगर यहाँ सैलरी पेएबल रहता पेड की जगह कि पेएबल टू मिस्टर विजय, तो वो आता था क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर। देखिए रेंट रिसीवेबल ₹700, यहाँ पे रिसीवेबल है, मिलने वाला है, एक्रू तो हो चुका है। एक्रू का मतलब क्या रहता है, ये हमने पुराने सेशन में ऑलरेडी बता के रखे हुए हैं कि एक्रू यानी वो इनकम जनरेट हो चुकी है, कि रेंट एक्रू तो हो चुका है बट मिला नहीं है, रिसीवेबल है, लेटर डेट पे मिलेगा, फ्यूचर डेट पे मिलेगा, तो वो रहेगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। रेंट पेड ₹1,000। अब हमें रेंट देना था किसी को, वो हमने पेएबल नहीं शो किया है, हमने पेड कर दिया है उसको, तो पेड कर दिया है तो वो आ जाएगा कैश ट्रांजेक्शन में। इंटरेस्ट पेएबल, हमने किसी से लोन लिए, बैंक से हो सकता है या नॉर्मल हैंड लोन हो सकता है, किसी हमारे व्यापारी से या किसी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से, उस पे हमको इंटरेस्ट देना है, देना बाकी है, वो इनकम ड्यू तो हो चुका है लेकिन हमने दिए नहीं है, तो वो रहेगा पेएबल। पेएबल है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, अभी तक हमने उसको दिए नहीं है। फर्नीचर ऑफ ₹5,000 एक्सचेंज्ड फॉर मशीनरी ऑफ सेम अमाउंट, ये आएगा बार्टर ट्रांजैक्शन के अंदर, कि एक प्रोडक्ट को हमने दूसरे प्रोडक्ट से सेम वैल्यू से एक्सचेंज कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा, वैसे तो हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करते, बार्टर ट्रांजैक्शन में कभी बैलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं फर्नीचर ले रहा हूं और कोई मशीनरी ले रहा हूं तो इसका मैं इसलिए एक्सचेंज भी कर रहा हूं कि मेरे पास तब पहले के जमाने में एंशियंट टाइम में कि मेरे पास मनी की कंसेप्ट नहीं थी, तो वैल्यू कैसा डिसाइड करेंगे कि ये फर्नीचर इतने रुपए का था, रुपया ये वर्ड जानते ही नहीं थे लोग, तो मेरा फर्नीचर कितने रुपए का था, मेरी मशीनरी कितने रुपए की थी, ये तो चीज नहीं थी। बस फर्नीचर जिसके पास था उसको मालूम था कि मेरे को ये मशीनरी की जरूरत है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास फर्नीचर तो ज्यादा का है। सेम मशीनरी वाले के पास भी वैसी कंसेप्ट थी कि मुझे फर्नीचर चाहिए, मशीनरी तो मैं खुद बनाता हूँ, तो उसको सिर्फ एक्सचेंज करना रहता था। वो उतने लेवल पे एक्सचेंज करेंगे कि मेरे को तू इतना फर्नीचर देगा और मैं तेरे को इतनी मशीनरी दूंगा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, कि जितना उनको उसकी कीमत लगती है कि मेरे को इतने जरूरत है वो चीज की। तो बस वो जो एक्सचेंज हो गया तो उसमें कुछ बैलेंस नहीं रहेगा कि कल को समझो मशीनरी वाला बोलेगा यार मेरी मशीनरी थोड़ी ज्यादा कॉस्ट की थी, तेरा फर्नीचर थोड़ा कम है, तो आगे चल के तू मेरे को ना 1-2-4 प्रोडक्ट और दे देना जैसा तू बनाएगा। ऐसा नहीं रहेगा, जो वहां पे एक्सचेंज हो गया तो हो गया, यानी उनका फाइनल हो गया वो डीलिंग, अब उसमें कुछ बैलेंस नहीं रहेगा। वैसे हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर नहीं करते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए ये आप ध्यान में रखिएगा कि बार्टर ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फ्रॉम अनदर। तो दोस्तों आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, और जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए, ताकि आगे चल के हमारे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप ऐसे ही अकाउंट्स की फील्ड का नॉलेज हमसे लेते रहे। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।